रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि फ्रांस ने इंडिया की बैंड बजा के रख दी है और इस बैंड की वजह बने हैं नरेंद्र मोदी, इंडियन प्रधानमंत्री, जो फ्रांस के साथ भी चालाकी कर रहे थे। अब ये चालाकी मोदी साहब को कैसे उल्टी पड़ी है या महंगी पड़ी है और फ्रांस ने कैसे इंडिया की बैंड बजाई है, क्या वार्निंग इंडिया को दी है और ख़तरा कैसे बढ़ गया है, इस बड़ी खबर की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर 18 भारतीय फौजी गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए आज भी अच्छी खबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस खबर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से, जिन चाहने वालों की जानिब से, जिन बहन भाइयों बुज़ुर्गों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुख्तसर से बात करूंगा अपने टॉपिक से हटके, नरेंद्र मोदी की, भारतीय प्रधानमंत्री की, पाकिस्तान के अवाम को डायरेक्टली धमकी दे रहा है। क्या धमकी दे रहा है कि गोली के निशाने पर हो तुम। सबसे पहले तो नाज़रीन 28 सेकंड का क्लिप देखें, फिर मैं सिर्फ 2 लाइनों में बात करके उसको ख़त्म करूंगा और आगे चलेंगे। हमारे जो वीडियो लॉग की खबरें हैं उनकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 26 सेकंड का क्लिप है। करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। अब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बराह रास्त एक मुल्क के अवाम को गोली से मारने की धमकी दे रहा है। क्या ऐसा होता है किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में, किसी मुआशरे में, कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के अवाम को बराह रास्त इस तरीके से टारगेट और गोली से मारने की धमकी दे रहा हो कि रोटी खाओ आराम से, वरना मेरी गोली तो है। अब नाज़रीन, इस पे क्या कहा जा सकता है? इस पे यही कहा जा सकता है कि आज जो इंडिया का हाल है, आज जो पूरी दुनिया में इंडिया को शर्मिंदगी और जो पूछे जाने वाले सवालात हैं उन पे लाजवाब हो जाते हैं, ये इंडिया की भूल थी कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और अगर कोई गलत फहमी बाकी है तो उसका भी भरपूर अजाला किया जाएगा और तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। भरपूर तसल्ली बख्श तो पहले भी था, भरपूर तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। और हम पाकिस्तान आपके अवाम को टारगेट नहीं करेंगे। और क्या बात करते हैं, पाकिस्तान के अवाम को मोदी सरकार डराते हैं। अचानक से मेरी ज़हन में बात आ गई, वो वीडियो देखे ना, वो जो गैलप का सर्वे है इंटरनेशनल, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के अवाम दुनिया की बहादुर 3 अवाम हैं। और जब 10 मई को आपके ऊपर मोदी साहब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, 10 मई की रात तारीखी में जो आपने पाकिस्तान पे हमला किया, उसका जब हमने जवाब दिया, आप देखें जब आपके ऊपर मिसाइल मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम तो वहाँ पे खड़े हैं, वो खौफजदा नहीं है। आपने नूर खान एयरबेस को टारगेट किया, पाकिस्तान के अवाम वहाँ पे पहुँच गए। आपने बहावलपुर में मस्जिद मदरसे को टारगेट किया, पाकिस्तान के अवाम खौफजदा नहीं हुए, वहाँ पे पहुँच गए। तो इस अवाम को आप डराते हैं, यह आपकी भूल है। आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराओगे और खुदा न खासा पाकिस्तान को कुछ होता है तो आप बच जाएंगे, ये भारत की, इंडिया की गलत फहमी है। और अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकोगे 24 करोड़ अवाम का, तो ये प्यासे अवाम आपको छोड़ देंगे। ये भी इंडिया की मोदी सरकार की जो है वो गलत फहमी है। हम नहीं बचेंगे तो फिर छोड़ेंगे आपको भी नहीं। अगर आप ऐसी हरकत करोगे ना जिससे हमारी बका को इशू हुआ, हमारे वतन की बका को इशू हुआ, हमारे अवाम की बका को इशू हुआ, तो फिर ये हम यहाँ पे हैं क्यों? फिर छोड़ना आपको भी नहीं है, बचेंगे आप भी नहीं। और वो ज़ियाउल हक की धमकी उस वक्त जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दी गई थी कि आप पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान आपको ख़त्म कर देगा, लेकिन ये सिर्फ इंडिया ही है एक मुल्क, इसके अलावा इंडिया कहीं पे नहीं है, इसके अलावा हिंदू किसी जगह पे नहीं है।
पाकिस्तान ख़त्म होगा तो आगे ईरान, अफ़गानिस्तान चलते जाएँ, आपको कोई दर्जनों ममालिक, मुस्लिम ममालिक मिल जाएँगे, लेकिन इंडिया एक ही है। सब राख हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। तो ये धमकियाँ पाकिस्तान को ना दें, पाकिस्तान की अवाम को ना दें। इन धमकियों से पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम मरूब होने वाले नहीं। माज़रत के साथ मैंने 2 जुमले कहा था, लेकिन बात जज़्बात में लंबी हो गई। अब नाज़रीन आते हैं कि मोदी सरकार का फ्रांस के साथ क्या पड़ा पड़ा है। मामला नाज़रीन ये है कि मोदी सरकार ने ये कहा था, फ्रांस से एक रिक्वेस्ट की थी दरख्वास्त के ज़रिए कि जो राफ़ेल के कोड्स हैं, राफ़ेल के कोड्स तक इंडिया को रसाई दी जाए। तबाह करवा बैठे थे ना, पाकिस्तान से अपना राफ़ेल गिरवा बैठे थे ना, तो अब फ्रांस से रब्ता करके दरख्वास्त करते हैं कि जो कोड्स हैं, राफ़ेल के कोड, सोर्स कोड तक हमें रसाई दे दे। आगे से ठेंगा दिखा दिया फ्रांस ने। फ्रांस ने कहा कि ये हमारे नेशनल कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है, हम आपको नहीं दे सकते। अब बग़ैर रसाई अगर सोर्स कोड इंडिया को नहीं मिलता राफ़ेल का, तो फिर ये राफ़ेल तैयारे इंडिया के लिए किस काम के हैं? तो इससे बैंड बाजा बजाएं फिर इंडिया वाले। और इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो सोर्स कोड लिया जा रहा था, इसकी वजह क्या थी? इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये सोर्स कोड इंडिया इसलिए राफ़ेल कंपनी से मांग रहा था कि उन लड़ाका फाइटर जेट्स में जो फ्रांस से खरीदे हैं, उसमें इंडिया अपने मुल्क में बनाए गए मिज़ाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम है, उसको नस्ब कर सके, वो राफ़ेल में लगा सके। लेकिन फ्रांस ने कहा कि नहीं भाई, कोई सिक्योरिटी कोड नहीं, कोई सोर्स कोड नहीं। सबसे पहले तो फ्रांस ने भारत को ये वार्निंग दी है कि जो खबरें ये चल रही हैं, जो पाकिस्तान का दावा है कि आपके 3 रफ़ाल तैयारे उन्होंने मार गिराए हैं, आपने, हमारे जो लोग आए थे, हमारे जो ऑफिशियल्स आए थे, जो कमीशन की जानिब से भेजे गए थे, जो कंपनी के सिविल एविएशन के ऑडिट ऑफिसर थे, आपने उनको जो स्टॉक है, जो राफ़ेल फाइटर आपको हमने बेचे हैं, उनका मुआयना करने के लिए आपने एक्सेस क्यों नहीं दी? फ्रांस ने मोदी सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को ये वार्निंग दे दी है कि आप जल्द अज जल्द जो उनके ऑफिसर्स हैं, उन्हें राफ़ेल का जो स्टॉक है, उनका मुआयना करने की इजाज़त दें। तो फड्डा बना हुआ है फ्रांस का और मोदी सरकार का, और लेने के देने मोदी सरकार को पड़े हुए हैं। चालाकी की कि सोर्स कोड ले लें। आगे से कहा कौन सा सोर्स कोड? ये फ्रांस की सलामती के खिलाफ है, आप एक्सेस दें, हम जायज़ा लेना चाहते हैं। हमारी कंपनी का बेड़ा गर्क हो रहा है, आप से जो सवालात पूछे जा रहे हैं, आप उन सवालात का जवाब नहीं दे रहे। बाकी नाज़रीन, अगली खबर ये है कि इंडियन आर्मी के 18 फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये 18 फौजी कौन हैं? ये 18 फौजी नाज़रीन सिख हैं। और इनको क्यों गिरफ्तार किया गया? इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ इन सिखों ने जंग लड़ने से इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे, जिस पे इन 18 सिखों को जो है इंडियन अफवाज की तरफ से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद वाली खबर पे। खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान से मुतल्लिक एक बड़ी पेशगोई की गई है, और ये पेशगोई की है हंगरी के जो वज़ीर आज़म है विक्टर ओरबान, उनकी तरफ से पेशगोई की गई है कि पाकिस्तान जो है वो आलमी एक ग्लोबल पावर के तौर पे अमर्ज हो रहा है। पाकिस्तान एक ग्लोबल पावर के तौर पे अमर्ज हो रहा है, और जो एशिया है वो सुपर पावर बनेगा, एशिया ऊपर आएगा, चीन, पाकिस्तान और इंडोनेशिया की क़यादत में। तो हंगरी के वज़ीर आज़म इस एशिया की तरक्की की बात कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, चीन और इंडोनेशिया का रोल होगा, उसमें भारत का उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया। ना सिर्फ ये नाज़रीन, बल्कि डिप्लोमेटिक मैगज़ीन ने एक और बड़ी अहम बात की है। एक और बड़ी रिपोर्ट उनकी तरफ से दावा किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान है, पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान एक नए हौसले के साथ उभर के सामने आया है। और डिप्लोमेटिक मैगज़ीन में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपना न्यू जो नॉर्मल है, पाकिस्तान ने अपना न्यू नॉर्मल जो है वो हासिल कर लिया है। और ये इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान अज़म के साथ और ताकत के साथ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इक़दाम अगर मुस्तक़बिल में उठाया जाता है, तो पाकिस्तान अपने अज़म और पाकिस्तान अपनी ताकत के साथ इंडिया के उन पाकिस्तान मुखालिफ उठाए गए इक़दामात या फ़ैसलों का मुँह तोड़ जवाब देगा। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग।
آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.